आगाज़ अहम खबर से बुशा बीबी और नजम साकिब मुबैना ऑडियो लीक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का हुक्मनामा मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ताहुक्म सानी कार्रवाई से रोक दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक की अपील समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी जहांज़ेब अब्बासी बताएगा समाअत का अहवाल। अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच को सरबराही कर रहे थे, उन पर मुश्तमिल दो बेंच ने इस केस पर समाअत की। वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ताहुक्म सानी इस अदालती कार्रवाई से रोक दिया है। इस मामले पे फोन टेपिंग के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कोर्ट के सामने रखे कि सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की वजह से जो काउंटर इंटेलिजेंस है वो नहीं हो पा रही और उसकी वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसको उस प्रोसीडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने रोका है और साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि हम इस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिंगल रुकनी बेंच जो कि जस्टिस बाबर सतार इस केस को सुन रहे थे उसकी प्रोसीडिंग को रोक रहे हैं और उसके साथ साथ इस मामले को के ऊपर फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं। इस केस की समाअत के दौरान जो उमर अताब बंदियाल जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था वफाकी हुकूमत का, उसका भी हवाला जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने दिया और उन्होंने ये कहा कि उस वक्त एक इंक्वायरी कमीशन बना था लेकिन उसके ऊपर भी स्टे दे दिया। पार्लियामेंट की जानिब से भी इस मामले की खोज लगाने के लिए कि ये ऑडियोज किस तरह से रिकॉर्ड होती हैं कोशिश हुई, वो मामला भी रुक गया। तो ये किसी सूरत भी इस मामले को हतमी नहीं होने दिया गया। ये अहम ऑब्जर्वेशन जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से दी गई, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग मौजूद है, हो सकता है रिकॉर्डिंग जो है वो किसी ने की हो खुद। तो ये वो तमाम ऑब्जर्वेशन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी और अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इस केस पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी। सिंध में मानसून बारिशों से तबाही। सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, सेवन, मोहनजोदाड़ो, दादू समेत सिंध में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात से रिहा पा गए, हजारों अफराद इमदाद के मुंतज़िर। कच्चे मकानात बह गए, दीवारें और छतें गिर गईं। बच्चा जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी पर इजलास। मुराद अली शाह का आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया गया है। हेस्को और सेप्को को बिलातातुल बिजली फराहम करने की हिदायत की गई है। कोयटा समेत बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादिसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सैलाब से कई राब्ता सड़कें बह गईं। दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सोलर पैनल्स तूफ़ानी हवाओं और बारिशों के बायस उखड़ गए। सिब्बी, हरनाई, कोयटा, तफ्तान और कोयटा चमन रेलवे सेक्शंस पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से तबाही। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हालिया बारिशों के माली और जानी नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। सूबे भर में हालिया बारिशों के नतीजे में 65 अफराद जाँ बहक और 113 जख्मी हुए। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हालिया बारिशों के माली और जानी नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। सूबे भर में हालिया बारिशों के नतीजे में 65 अफराद जाँ बहक और 113 जख्मी हुए। जख्मी में 49 बच्चे, 27 खवातीन, 37 मर्द शामिल हैं। 784 घर मुतासिर हुए, जिनमें 217 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 567 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों से 7 स्कूलों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि 71 दूसरी इमारतें भी मुतासिर हुई हैं। दूसरी जानिब पंजाब के इलाके राजनपुर में हालिया सैलाब ने तबाही मचा रखी है। मुतादिद इलाके पानी में डूबे हैं। पानी के दबाव से हिफाजती बंद टूटने लगे। पानी घरों और फसलों में दाखिल हो गया। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। कुतुब केनाल नहर और नवा नहर में चेची के मकाम पर शगाफ पड़ गया। पुल पछाल में पानी का शदीद दबाव है। दबाव कम करने के लिए मुख्तलिफ नहरों और सेम नालों में पानी छोड़ दिया गया है। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंदों की निगरानी और शगाफ पुर कर रहे हैं। सैलाबी रेले से वाला और रुझान के कुछ इलाकों का शहर से राब्ता भी मुनक़ता है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं।
लाहौर में घन गरज के साथ मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के कई अजला में बारिशों का इम्कान है। पीडीएमए की फ्लड अलर्ट फैक्ट शीट जारी। मानसून बारिशों की सूरत हाल, पंजाब के दरियाओं, बैराजेस, डैम्स में पानी से मुतालिक अदाद शुमार शामिल हैं। डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर डिविजन्स में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। रवा साल मानसून बारिशों से 84 शहरी जाँ बहक, 224 जख्मी हुए और 245 घर मुतासर हुए। अमवात आसमानी बिजली, करंट लगने, कच्चे घर और बुसीदा इमारतों के गिरने से हुई। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की जा रही है। डीजी पीडीएमए की जानिब से ये बताया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त और इस पर समाअत की गई। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। 3 एतराज़ात को जुडिशल साइट पर देखेंगे। चौथा एतराज़ दरखास्त में नामुनासिब ज़बान के इस्तेमाल का है। पीटीआई चेयरमैन ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिजली की कीमतें 1-2 महीने के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। रऊफ हसन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सहाफ़ियों का सहाफ़ियों से राब्ता रहता है। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कागजात नामजदगी जमा करवाएं। जहाँ तक रऊफ हसन साहब का ताल्लुक़ है, रऊफ हसन साहब एक लर्नड आदमी है, एक जर्नलिस्ट है। वो एक बड़े आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। जर्नलिस्ट का जर्नलिस्ट के साथ जो है हमेशा से वो राबिता रहता है। और जो भी राबिते रखे हैं रऊफ हसन साहब ने, वो लॉपर रखे, उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर हिस्सा लेगी। हमने डायरेक्ट किया पूरी तंजीम को कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने नामिनेशन पेपर फाइल करें। हम डिसाइड करेंगे उनकी जो टिकट से, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सिंध में मानसून बारिशों से तबाही। सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, सेवन, मुंजदाड़ो, दादू समेत सिंध में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा रखी है। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। हज़ारों अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। अरसलान शेख हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं, बात कर लेते हैं। जी अरसलान, बताइएगा इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सक्खर की अगर हम बात करते हैं तो सक्खर में 77 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा है रेनफॉल का। 292 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली बरसात रिकॉर्ड हुई। लेकिन अगर हम सिर्फ सक्खर शहर की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सक्खर की नहीं, तो सक्खर शहर में कल रात को ही 95% एरियाज क्लियर कर दिए गए थे। बल्कि आज हमने अर्ली मॉर्निंग 6:30 पे सोशल मीडिया पे पूरे सक्खर शहर की लाइव वीडियोस लोगों के सामने लेके आए कि जो सक्खर शहर है वो 100% अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। सिर्फ हमें 2 एरिया, एक रेलवे स्टेशन जो बेसिकली फेडरल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, रेलवे डिपार्टमेंट की है, उसको भी लेकिन सक्खर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टेकअप किया और विद इन फ्यू आवर्स वो भी क्लियर हो जाएगा। और एक सक्खर का हमारा कुरैशी गोट का एरिया है। हमारे 224 वार्ड में से अल्हम्दुलिल्लाह 220 वार्ड्स क्लियर है। कुरैशी गोट का एक एरिया है जिसमें जो आपके नेचुरल रेन वाटर के ग्रेविटी पॉन्ड्स थे, उन पे जो इंक्रोच्ड एरिया है वहां पे पानी का थोड़ा इशू है। बाकी सक्खर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह दिस हैज नो रिपोर्ट टू एनी लॉस ऑफ लाइफ, और किसी भी इंसान की कोई प्रॉपर्टी को कोई डैमेज या किसी को इंजरी, कोई किसी इस किस्म का वाकया नहीं आया। तमाम मामला, तमाम शॉप्स, चीजें, हर चीज एज पर रूटीन चल रही है। ठीक है मेरे साहब, बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि तमाम तर सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है। ये भी कहिएगा कि बारिशों का सिलसिला अभी जारी है, क्या पेशगी इकदाम किए जा चुके हैं? जी हमने ये पेश किया इकदाम जो है वो आज से नहीं, हम 6 महीने से ही कर रहे थे। इसी की वजह है कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह ये बरसातों में आप देखें कि अगर मैं 292 मिलीमीटर की बात कर रहा हूँ तो हाईएस्ट जो रेनफॉल, जिसको सिंध की सबसे बड़ी कैटास्ट्रोफी कहा जाता है, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, वो 2022 के अंदर 378 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन वो 12 दिन में रिकॉर्ड हुई थी। एक दिन में 292 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड नहीं हुई। और लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, मैं नेशनल मीडिया के तवस्सुल से जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसकी अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है। जून से जुलाई के महीने के अंदर 35 to 75 मिलीमीटर रेन बताई गई थी 30 दिन कंटिन्यूस, जिसमें से एक दिन भी बरसात नहीं हुई। फिर अगस्त की हम बात करते हैं तो अगस्त के पूरे महीने के अंदर जो मैक्सिमम इनकी प्रेडिक्शन थी कि 53.5 मिलीमीटर होगी, वो भी एक दिन में आप देखें 292 मिलीमीटर बरसात हुई। इनके पास अनफॉर्चुनेटली कोई भी सिस्टम बरसात को रिकॉर्ड करने का है नहीं। और अनफॉर्चुनेटली यूके का एक सिस्टम है, एक आपका यूरोपियन सिस्टम है, एक अमेरिकन, एक चाइनीज। इन चारों सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर वेदर रिपोर्ट्स की एक
ایوریج سیٹلائٹ آبزرویٹری جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی ایکچوئل پلاننگ میں بہت دقت آتی ہے، کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے اتنی پلان طریقے میں کام نہیں کیا، لیکن اس دفعہ ہم نے میٹرولوجیکل کو ڈپارٹمنٹ کو کنٹینیوس فالو کیا، لیکن بٹ آئی ریئلی ریگریٹ ٹو سے بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ ہمارا نیشنل میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ از اے کمپلیٹ فیلئر. They have no system to record, they have no system to predict, analysis, anything, جس کی وجہ سے آپ کی پلاننگز میں کافی دشواری آتی ہے. ٹھیک، میئر سکھر ارسلان شیخ صاحب ایکسپریس نیوز سے بات کرنے کے لیے شکریہ. اپنے کھیلوں کے میدانوں کو دنیا کے بہترین سٹیڈیمز بنائیں گے. سٹیڈیمز کو عالمی معیار کے مطابق جدید خطوط پر استوار کریں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. میڈیا سے گفتگو میں بولے قذافی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش چیلنج ہے، پچھلے 10 دن سے مسلسل کام جاری ہے، امید ہے کام چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا. ہم نے اپنی ورکنگ اس کے حساب سے کی ہوئی تھی، تو جوں ہم سیکیورٹی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں، پی سی بی والے پلس پھر جہاں پہ فیڈرل والوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو میچز آگے پیچھے دور ہوں گے، بٹ مین ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مکمل ہوں گے. ہمارا اسٹیڈیم اور باقی دنیا کے اسٹیڈیم میں زمین آسمان کا فرق تھا، کسی بھی لحاظ سے وہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم نہیں تھا. معذرت کے ساتھ آپ کا کوئی اسٹیڈیم انٹرنیشنلی کوالیفائی کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ سیٹیں تھیں، نہ باتھ روم تھے، اور ویو ایسا تھا کہ آپ 500 میٹر دور سے دیکھ رہے ہیں. آج کل کے دور میں دنیا بہت ایڈوانس چلی گئی ہے. اگر میں نے 1980 کے ماڈل میں رہنا ہے تو بہت اچھا تھا. اسی کے اوپر مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اصغر سلیمی. اصغر سلیمی بتائے گا کہ کتنا کام ہو گیا ہے اور کتنا باقی ہے، کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ جی بالکل، آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے لیے لاہور، کراچی اور پنڈی اسٹیڈیم جو ہے وہاں پہ تزئین و آرائش کا کام جاری ہے. ان تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی قذافی اسٹیڈیم میں آج صبح پہنچے تھے، اور انہوں نے تمام جو تعمیراتی کام کا جائزہ لیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ہدایت کی تھی کہ جو کام ہے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے. وہاں پر جو انجینئر تھے انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آئی سی سی چیمپئن ٹرافی سے پہلے کام مکمل کر دیں گے. اس حوالے سے جب ہماری چیئرمین پی سی بی سے بات ہوئی تھی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بلا شبہ یہ کہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ لاہور، کراچی اور پنڈی کے جو اسٹیڈیم ہے ان کی ہم نے تزئین و آرائش کرنی ہے، لیکن 24 گھنٹے یہاں پر کام جاری ہے اور وقت سے پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اصغر سلیمی اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیا توشخانہ ریفرنس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا جوڈیشل ریمانڈ منظور. دونوں کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا. عدالت کا ملزموں کو 2 سپٹمبر کو پیش کرنے کا حکم. عدالت نے ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی ہے. کراچی میں سید فاؤنڈیشن اور صدر ٹاؤن کے زیر اہتمام ذہنی اور جسمانی معذوری کے شکار بچوں کے ادارے دارالسکون میں جشن آزادی کی خصوصی تقریب ہوئی، جس میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی نائب صدر فاطمہ لاکھانی نے بھی شرکت کی. تقریب میں اسپیشل بچوں نے قومی نغموں پر خوبصورت پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. فاطمہ لاکھانی، عبدالرحمان موتی والا اور نور حسن جوکھیوں نے ان میں قومی پرچم تقسیم کیے. کولگیٹ پالمولیو اور صدر ٹاؤن کی جانب سے تحائف دیے گئے. اس موقع پر فاطمہ لاکھانی نے کہا، دارالسکون کی کارکردگی ملکی سطح پر ایک مثال ہے. یہاں بچوں کی دیکھ بھال پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے. صدر ٹاؤن کے وائس چیئرمین عبدالرحمان موتی والا نے کہا، اسپیشل بچے بھی ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں. میونسپل کمشنر نور حسن جوکھیوں نے کہا، دارالسکون کے عہدیدار اور رضاکار انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. فاطمہ لاکھانی نے سماجی خدمات کے اعتراف میں مختلف شخصیات کو ایوارڈز بھی دیے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں نایاب سپر بلو مون کا نظارہ آج رات کیا جا سکے گا. پاکستان میں سپر بلو مون کا نظارہ 11:26 پر کیا جا سکے گا. ماہرین فلکیات کے مطابق چاند زمین سے قریب ہونے کی وجہ سے بڑا اور روشن نظر آتا ہے. اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر 2024 میں مسلسل 4 مہینوں تک سپر مون آسمان پر جگمگائے گا.